शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 नंबर सिस्टम। दो एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। तो 6 क्वेश्चन है, 36/100, 1/11, 4 and 1/8, 3/30, 2/11, 329/400। तो हमें क्या करना है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल मतलब पॉइंट में, और फिर ये बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब क्या है कि डेसिमल की एक्सपेंशन से मतलब ये कि पहले समझो कि मानो कि मैंने नंबर लिखा 1.234 सपोज ऐसे, और एक मैं ऐसे लिखता हूँ 1.232323 और ये। तो इसमें एक फर्क है कि इसमें तो क्या हुआ कि पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट के बाद खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद ये रिपीट होता जा रहा है 2 3 2 3 2 3 2 3, और ये कभी एंड नहीं होगा। तो ऐसे तो यही दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है कि एक तो ऐसी जो खत्म हो जाए, अब जरूरी नहीं है कि 3 प्लेस के बाद ही हो सकता है 4 के बाद हो जाए, 1 के बाद ही हो जाए, कितने की भी बात हो सकती है, लेकिन कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। अब चलो वैसे एग्जांपल समझें, मानो हमने लिखा 1/2 और एक लिखा 1/3। तो 1/2 का मतलब क्या है कि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या कैसे करते हैं, छोटा है नंबर, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, इसका तो आंसर हो गया 0.5, बस खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इसको करेंगे 1/3, तो पॉइंट लगा के इधर 0, 3 3 9, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा हुआ होता है यहाँ, तो पहले 1 आएगा माइनस करने पे, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हर बार हम बढ़ा सकते हैं हर स्टेप में। फिर 3 3 9 1, फिर 3 3 9, तो ये 3 कभी खत्म होगी नहीं, तो ये 3 चलती रहेगी। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको मैं से लिखेंगे 0.3333, और ये 3 पीछे से डैश 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 कर देंगे। डैश डैश का मतलब कि ये अभी खत्म नहीं हो रहा है। और इसको लिखने का एक और तरीका है कि 0.33 रिपीट हो रहा है, अकेला 3 रिपीट हो रहा है बार बार। इसको करेंगे ऐसे करके एक लाइन बना देते हैं इसके ऊपर, इसको भी बार बोलते हैं या इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग, RECURRING रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन में जो भी नंबर या डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, उसको हम बार बार ना लिख के सिर्फ एक ही बार लिख देते हैं, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, और इन जनरल हम बोल देते हैं बार। तो चलो अभी हमें ऐसे ही बताना, तो इनमें से ये बताना है कि कौन सी जो है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन है। और एक और चीज है, ये क्या है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसका एंड हो जाए। इसको डिवाइड करने पे एंड हो गया ना 0.5, आगे कुछ नंबर नहीं आ रहा, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ये एंड नहीं हो रहा कभी भी। तो ये एंड नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, जो एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग, और जो एंड ना हो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और रिकरिंग भी बोलते हैं इसको साथ में, कि ये जो 1/3 है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग क्यों, खत्म हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ। रिकरिंग क्यों है, क्योंकि इसमें एक चीज या कुछ भी डिजिट रिपीट हो रही है, तो अगर रिपीट हो रही है जो भी डिजिट, तो इसलिए हम इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। तो अब यही चीज हमें इधर बतानी है, ये तो एक एग्जांपल था समझाने के लिए। अब चलो कैसे बताना है, तो सबसे पहले ये 36 तो 36/100 में कैसे करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखो पहले छोटा डिविडेंड, तो पॉइंट यहाँ 0, 100 3 300, माइनस करने पे 60, पॉइंट लगा हुआ है, अब एक 0 मिल जाएगी। अब 100 6 600, तो आंसर क्या आ गया 0.36।
तो ये तो होगी इसकी डेसिमल फॉर्म। और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कैसी है, टर्मिनेटिंग। कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गई। चलो सेकंड देखते हैं, 1/11 0.0 11 बन जाए। और अभी तो एक और इधर करते हैं सेकंड 1/11। देखो पॉइंट लगाएंगे 0, लेकिन अभी भी ये छोटा है क्योंकि यहाँ 10 है, ये 11 है, तो हमें यहाँ एक और 0 लगानी पड़ेगी। लेकिन पहले हमें आंसर में 0 लगानी पड़ेगी, तब यहाँ दूसरी 0। पॉइंट के बाद एक ही 0 ले सकते हैं, अगर दूसरी भी लेनी है तो पहले क्वेश्चन में एक 0 लगेगी, तब दूसरी 0 हम एक साथ रख सकते हैं। अब 11 9 जब 99 माइनस करने पे 1। अब पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 तो मिल जाएगी, लेकिन दूसरी 0 लेने के लिए पहले यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 11 9 जा 99। तो वही कहानी चलने लगती, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर वही चीज होगी। तो ये जो है ये कितना बन जाएगा, 0.0909 एंड डैश डैश डैश। और इसको ही हमने बताया कैसे लिख देंगे। अब इसमें दोनों चीज रिपीट हो रही है 09, तो हम 09 लिख के इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो ये होगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको हम लिख देंगे कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ऐसे हमें सिंपली चेक कर देते हैं। अभी हम देखते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाले का क्या होगा, 4m 1/8। तो 4m 1/8 कितना हो जाएगा, 4 8 जा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, और उसमें प्लस 1 करेंगे ऊपर वाला, और अपॉन में 8। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में लाने हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये हो गया 33/8, और अभी डिवाइड करेंगे 33 से, तो सिंपल 8 4 जा 32, माइनस करने पे 1.0, 8 बन जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40। तो बस अब जिसको समझ में आ गया, बाकी तो डिवीजन करना है, जो बच्चे पहले ही सीख लेते हैं छोटी क्लासों में। तो मैं फटाफट करके दिखाई दे रहा हूँ। अब 3/30 0.0, 13 2 जा 26, माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट लगा हुआ है 0, 13 3 जा 39, माइनस करने पे कितना आएगा 1, पॉइंट लगा हुआ 0। अभी भी छोटा है, एक और लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। अब यहाँ लगाएंगे 13 7 जा 91, कितना बचेगा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे, 13 6 जा 78, माइनस करेंगे 12, पॉइंट लगा हुआ है 0, 13 9 जा 170, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब देखो यहीं पे वापस आ गया, 30 बन गया, 30 से शुरू किया 30, अब वही चीज वापस चलेगी 2 3 0 7 6 9 करके देख लेना आप आगे। तो अब ये चलेगा वापस 2 3 0 7 6 9, और फिर ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे 0, यहाँ 0 लगा देते हैं पॉइंट के पहले, 0.2307 6 9, और इसके ऊपर ऐसे रिकरिंग डेसिमल। तो ये इसकी होगी डेसिमल फॉर्म। और किस काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़े, 2/11। फिफ्थ है 2/11, 11 से डिवाइड करेंगे, 0.0 11 बन जा 11, 9 0 11 8 जा 88, 2 0 यहाँ लग जाएगी
11 बन जा 11 9 पॉइंट लगा हुआ 0 11 8 जा 88। और देखो ये चीज वापस यहाँ से आनी शुरू होगी ना 90 88, तो मतलब यहाँ से ये रिपीट होगा 81 81 81 81। अब 81 81 रिपीट होगा। और तुम लोग आगे करके देख सकते हो, इसके आगे मुझे तो यही पता चल गया कि यहाँ से रिपीट हो रहा है, लेकिन तुम देखो जहाँ से कोई भी इनमें से ऊपर वाले में से सेम चीज आ जाए वहीं से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ 8 वापस यहाँ 8 आया तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा यहीं से, तो इसको लिखेंगे 0.18181। ये 1 रिपीट नहीं होगा, ये 81 रिपीट होगा 81 81 81 81 81 81 एंड डैश डैश डैश। और इसको हम लिख देंगे 0.181। और जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर 81 रिपीट हो रहा है, 81 के ऊपर तो ये किस टाइप की हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंटी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और आखिरी वाले में देख लेते हैं 329 अपॉन में 400। पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 8 टाइम जाएगा 4 8 32, वैसे भी देख लो इतना आसान है, इतना भी हार्ड नहीं है। माइनस करने पे 9 भी बचेगा यहाँ 0, 2 टाइम 800 माइनस करने पे 100 बचेगा। और फिर उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे, फिर 2 जा 800 माइनस करने पे 200 बचेगा। और पॉइंट फिर 0 लगा लेंगे और 5 है। तो अब सिंपल डिवीजन ही है, मेन चीज जो समझाने वाली थी वो मैं समझा चुका हूँ। यदि नॉट ये टर्मिनेटिव है, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसका एंड हो गया, ये रहा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.1428 0.142857 बार। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सटेंशन, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal extension of 2/3, so 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the wrong division, are doing without actually long division. If so, how? चलो इधर देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। बार मतलब ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर डूइंग विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इफ सो हाउ, तो इसने बोला है कि तुम्हें डिवाइड करके एक तरीका है कि इसको डिवाइड कर लो, 2 से 7 को डिवाइड कर लो, आ जाएगी वैल्यू, 3 को 7 से कर लो, 4 को 7 से कर लो, लेकिन इसने बोला डिवीजन नहीं करना है और हमें बतानी है इनकी वैल्यू बिना डिवाइड करे। और हमको ये चीज दे रखी है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो देखो 2/7 है जैसे सपोज, तो 2/7 को मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7 भी तो 2/7 ही है, और 2 × 1/7 की वैल्यू है अपने पास 0.14287 बार, 1/7 की वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो
तो 2 7 जा 40, 1 कैरी ओवर, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर से 1 कैरी ओवर, 2 8 जा 16, 1 17, 2 फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और ये 0.0 का पूरे में बार, क्योंकि बार वाले की मल्टीप्लाई से भी बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, तो क्या हुआ, वैल्यू आ गई किसकी, 2/7 की, और हमने डिवाइड किया नहीं, हमने तो मल्टीप्लाई करी है। इसने बोला था डिवीजन नहीं करना, हमें वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो, हम बोले ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। 2/7 को हमने 2 × 1/7 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ऐसे ही 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 1/7, 4/7 की वैल्यू क्या होगी, 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7। बस, तो तुम्हें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है एक बार इसको, 0.142857, और फिर एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.142857, फिर एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इन सब के ऊपर 12 है। तो ये काम खुद आप कर सकते हो बड़े आसानी से, मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर सिर्फ 12 लगा देना है। तो फालतू में मैं इतना लंबा चौड़ा करके कोई लॉजिक नहीं है, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई बताने की कैसे करनी है, बाहर वाले को क्या करना है, अब ये आप खुद कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड। Express the following in P/Q form। अब वही P and Q are integers where Q is not equals to 0। चलो लिख देता हूं, where P and Q are integers, Q not equals to 0। और हमारे नंबर क्या है जिनको P/Q फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, वो है 0 1, फर्स्ट बार है 0.6 बार। तो ध्यान से सुनो, मतलब अभी तक क्या था, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे 1/3 ये P/Q फॉर्म है, और इसको हमने डिवाइड किया था तो क्या बनना था, पीछे देख लेना, वीडियो रिपीट करके बैक करके 0.33333। तो हमने उसकी डेसिमल एक्सटेंशन बनाई थी। अभी उल्टा है, अभी हमें ऐसे दे रखा है, अब हमें उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। तो अब इसको कैसे लाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के हिसाब से, और ये बहुत ज़्यादा किसी भी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर तुम्हारे कोई भी कहीं भी टेस्ट करा रहे हैं या एग्जाम हो रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इवन 10th में भी होती है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें करना क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फिक्स स्टेप है हर एक क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले इसको किसी x के या किसी नंबर उसके वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं, x या y सपोज किसी के लिए, और हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर बार है, बार का मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है बार बार, 6 6 6 6 6 6 6, और ऐसे डॉट 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 मतलब डैश डैश आगे तक रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना होता है कि अब इसमें ये देखो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब बार कितने के ऊपर लगा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर, मतलब एक ही तो रिपीट हो रही है बार बार। तो अगर हमारी एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये जो चीज हमने लिखी है इसमें दोनों तरफ हमें 10 से इंटू कर देना है। अब अगर मानो 2 हो रही होती तो 100 से, आगे किसी में हो रहा होगा, और 3 डिजिट रिपीट होती है तो 1000 से, मतलब जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उसी के हिसाब से। 1 डिजिट रिपीट तो 10, 2 तो 100, 3 तो 1000। तो यहाँ पे कितने से करेंगे, यहाँ तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 10 × x, और इधर लिखेंगे 10 × 0.666 डैश डैश डैश। अब कहोगे कि इतने बड़े नंबर से जिसका एंड ही नहीं हो रहा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई में अभी लास्ट ईयर या आपने सीखा होगा किसी भी साल में कि जब किसी डेसिमल वाले नंबर को हम 10, 100 या 1000 या ऐसे किसी नंबर से जिसमें लास्ट में 0 होती है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिर्फ हमें डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना होता है, राइट साइड में मल्टीप्लाई में, डिवीजन में लेफ्ट साइड में करते हैं। और कितना
शिफ्ट करते हैं, जितनी ये अगर यहाँ 10 है तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब एक प्लेस राइट में। 100 होगा तो 2 प्लेस, पॉइंट 2 प्लेस राइट में आ जाएगा। 1000 होगा तो 3 प्लेस राइट में आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ, तो अभी क्या होगा, ये हो जाएगा 6.6666 डैश 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 डैश। अब ऐसे कर लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, अब इसको जो अभी आया है इसको इक्वेशन सेकंड में। ये जो दो चीज बन गई बड़ी आसान हो गई है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। फिक्स स्टेप में हर क्वेश्चन में ऐसे ही करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग या फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, इसको ऐसे मार्किंग दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा ऐसा करने से, देखते हैं 10x से तो लेफ्ट से लेफ्ट वाला माइनस होगा 10x माइनस x, और राइट से राइट वाला, राइट वाले के 6.6666 डैश डैश डैश, और वो कितना था 0.6666 डैश डैश। ये तो आगे तक 6 है, तो इधर देखो पॉइंट के राइट में तो सारी चीजें कट ही जाएंगी क्योंकि सारी इन्फिनिटी तक 6 है। अब 6 माइनस 0 कितना बचेगा 6, और 6 पॉइंट पीछे तो कुछ नहीं है 0 0, तो कुछ नहीं, सिर्फ 6 लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा 10x माइनस x, एल्जेब्रा पढ़ाया होगा तुम्हें, पढ़ाता लास्ट ईयर, x से x वाले टर्म माइनस होते हैं, तो 10x माइनस x कितना हो जाता है 9x। तो 9x इक्वल्स टू 6, अब ये 9 का जाएगा डिवाइड में 6 के, तो 6/9, फिर इसको बस कट करना है, 3 2 6 3 3 9, तो क्या हो गया इसका फॉर्म 2/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3, वापस डिवाइड करोगे तो यही बन जाएगा। तो ये आपका मेथड है P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कहा गया है 0.47 बार, और सिर्फ 7 के ऊपर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 के ऊपर। देखो डिजिट तो 2 है लेकिन बार एक ही डिजिट पे है, तो वही चल एक और मैं करके दिखाता हूँ, थर्ड बार आप खुद करके देखेंगे, मैं डाल दूंगा, नहीं होता है तो बाद में बताएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, पहले इसको x के इक्वल्स को लिखेंगे 0.4777। ध्यान से सुनना, सिर्फ 7 को रिपीट करना है, 4 को नहीं, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है। एक डिजिट रिपीट है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ये 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करने पे पहले तो ऐसे लिख दो, फिर पॉइंट को एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 4.777 डैश डैश डैश। ये कितने लिखने हैं यहाँ 7, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 3 4 बस लिख दो। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा 10x माइनस x, और इधर क्या होगा 4.777 माइनस 0.477। और ये और रूल याद रखो, जब माइनस या प्लस करते हैं डेसिमल नंबर को तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी डिजिट लेफ्ट राइट की लेफ्ट राइट में होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि 4 इधर लिख दिया। अब ये 10x माइनस x कितना होगा 9x, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से तो सारे 7 कट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से बच रहा है 7 माइनस 4 3 पॉइंट आएगा, और ये 4, और 9 डिवाइड में चला जाएगा 4/3/9। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, इसमें डेसिमल भी है, ये ऊपर क्या है 43 में 4.3 है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। पता होगा पॉइंट के बाद जितनी पॉइंट हटाना है उसके लिए जितनी न्यूमरेटर में डिजिट है पॉइंट के बाद में, अगर यहाँ 2 होती तो नीचे 100, 3 होती तो 1000, एक है तो 10, तो ये कितना हो जाएगा 43/90। और क्या ये कोई रिड्यूस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे आपस में, नहीं होंगे, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। लास्ट ईयर 8 क्लास में सीखी होगी आपने, तो अगर नहीं आती है तो बाद में कभी लेक्चर बनाऊंगा डिविजिबिलिटी के ऊपर ही। तो ये हो गया 43/90, तो ये इसका P/Q फॉर्म आ गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलो थर्ड में क्या है दिखता हूँ पहले, 0.001, इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है। चलो ये भी करा देता हूँ क्योंकि हार्ड लगेगा ये आपको। तो इसको भी x इक्वल्स टू 0.00, तीनों पे बार है तो तीनों को रिपीट करना है।
डैश डैश डैश। इक्वेशन फर्स्ट वही रूल है, बस यहाँ पे 1000 से इंटू करना है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। बताया था शुरू में, जितनी जीरो है उतने से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जितनी रिपीट हो रही है डिजिट, अगर एक हो रही तो 10, दो तो 100, 3 तो 1000, तो होगा क्या 1000 इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001 001 001 एंड डैश डैश डैश। तो अब क्या होगा, अब सेकंड इक्वेशन हो गई, इससे हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, 1000x माइनस x। तो और इधर क्या करना है, पहले तो ये कितना, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर, ये कितना बन गया 1.001 001 और ये डबल जीरो, सॉरी हाँ 001 001 एंड 001 डैश डैश डैश। और इससे क्या माइनस होना है, 0.001 001 001 डैश। तो देखो पॉइंट के बाद सेम है सब कुछ, कट जाएगा, ये 1 बचेगा, इधर बचेगा 999x, तो x हो जाएगा 1/999। तो बस ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे कल।